दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ आज से 2.25 महीने पहले। 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 8 अक्टूबर को उसका चुनाव परिणाम आया। यानी कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आए लगभग 2.25 महीने हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम पर कांग्रेस पार्टी ने कई आरोप लगाए थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि विधानसभा चुनाव के अंदर ईवीएम में भारी अनियमितताएं बरती गई, ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगाए, चुनाव के अंदर गड़बड़ी के आरोप लगाए। और इसको लेकर के कांग्रेस की कई कमेटियां बनी हुई हैं जो आजकल मंथन कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि आखिर क्यों हारे चुनाव। और इसके साथ साथ ही कांग्रेस के कई नेता अदालत का सहारा ले रहे हैं। एक मामले में अदालत का सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट का। पलवल के कैंडिडेट थे, 5 बार के विधायक रहे हैं, हरियाणा सरकार के वजीर रहे हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, करण सिंह दलाल। तो करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी, अपील की थी। और उस अपील में चुनाव आयोग के एक निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के अनुसार उस पर जांच कराने की मांग की गई थी। दरअसल होता यह है कि अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि अगर चुनाव में, यानी कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे या तीसरे नंबर का अगर कैंडिडेट उस परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अगर उसको लगता है कि कहीं ईवीएम के अंदर किसी प्रकार से कुछ झोल हुआ, कोई गड़बड़ हुई, तो फिर वो ईवीएम की जांच करा सकता है। समय सीमा निर्धारित है इसके लिए 45 दिन की। आदेश जारी के होने के हिसाब से आपको ध्यान होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव गया, उस चुनाव में भी कई नेताओं ने अपनी ईवीएम की जांच कराई थी। और अब पलवल विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम की जांच के लिए एक जो तय फीस होती है, वो फीस भर के करण सिंह दलाल ने आवेदन किया था कि उनकी ईवीएम की जांच कराई जाए। पिछले दिनों हमने करण सिंह दलाल के साथ एक बातचीत की थी, आप हमारे साक्षात्कार देख सकते हैं। इसमें करण सिंह दलाल ने कहा था कि चुनाव आयोग उस हिसाब से जांच नहीं करा रहा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। करण सिंह दलाल कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी अप्रैल की, चुनाव आयोग उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा। और इस सब को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी, अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसकी सुनवाई हुई कल यानी कि शुक्रवार को उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एकनाथ, माननीय न्यायाधीश हैं एकनाथ, उनकी बेंच ने इस पर सुनवाई की। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, जो याचिका में कहा गया करण सिंह दलाल द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल में रूलिंग थी कि ईवीएम मशीन जो जांच होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जो जांच होगी, उस जांच के अंदर ईवीएम के चारों कंपोनेंट, यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट, इन सब की, मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर, इनकी पूरी कंप्लीट जांच होगी। जो कैंडिडेट होगा चुनाव हारा हुआ, उसके सामने जांच होगी। कंपनी के अधिकृत इंजीनियर होंगे जो जांच करेंगे और उसके अंदर बताएंगे। लेकिन करण सिंह दलाल का आरोप था कि चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार जांच नहीं करा रहा। उन्होंने जब 5 ईवीएम की जांच के लिए राशि जमा की थी, उस मामले में चुनाव आयोग जो जांच करना चाह रहा था, बकौल दलाल कहते थे कि वो मात्र मॉक पोल कराना चाह रहा था। और जो 4 स्तरीय जांच थी, यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट, इनकी जांच के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था स्थानीय स्तर पर। इस मामले को लेकर के अपील दायर की थी करण सिंह दलाल ने और उस अपील पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायाधीश एकनाथ शिंदे की बेंच ने इस पर सुनवाई की। करण सिंह दलाल ने, यानी कि याचिकाकर्ता ने, कहा था कि ये मामला बहुत संगीन है, मामला बहुत गंभीर है और ये पूरे देश की चुनाव व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ और चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दोनों चुनावों को लेकर के इस समय पूरी गहमागहमी है। दोनों चुनावों को लेकर के दोनों प्रदेशों के विपक्षी दल, खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ महाविकास आघाड़ी, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, सभी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ हुई थी।
और इस सब को लेकर के करण सिंह दलाल ने जो अपील दायर की थी, उन्होंने कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। और कल न्यायाधीश एकनाथ शिंदे की बेंच ने इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने ट्रांसफ़र किया भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि संजीव खन्ना जी की अदालत में जाएगा मामला। अभी बताया जा रहा है कि ये पूरे देश के अंदर अपने तरीके का ये पहला मामला है। ये अपने प्रकार का एक पहला मामला है जिसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होगी, माननीय मुख्य न्यायाधीश जब सुनवाई करेंगे और उसके अंदर जो अगर जिस प्रकार के जो आदेश पहले थे और अगर कहीं चुनाव आयोग उन आदेशों की पालना में अवहेलना कर रहा था और अगर जो नए आदेश जारी होंगे वो काफ़ी हद तक तय करेंगे कि चुनाव प्रणाली में अगर कोई कहीं खामियां हैं, कहीं कोई कमियां हैं, अगर कहीं ईवीएम पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं सत्यापित होते हैं, तो फिर ये चुनावी प्रक्रिया के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। अब होगा क्या, क्योंकि अभी तो पटिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास गई है, अपील वो सुनेंगे। हमारे साथ बातचीत में करण सिंह दलाल आज बता रहे थे कि ये मामला जो ट्रांसफ़र हुआ है मुख्य न्यायाधीश की बेंच को, अगले एक सप्ताह में इसके अंदर वो तारीख भी मिल जाएगी कि जब मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई करेंगे और उसके बाद में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, जो विपक्ष आरोप लगाता है चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का या उसके अंदर अनियमितताओं का या ईवीएम में किसी प्रकार के झोल का, क्या उसमें कोई तथ्य हैं और या फिर मनगढ़ंत बातें? क्या आपको भी कहीं लगता है कि ईवीएम के अंदर किसी प्रकार का कोई झोल हो सकता है, कोई हेराफेरी हो सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला होगा वो चुनावी प्रक्रिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।